नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हॉकफीड न्यूज में। आपको बता दूं कि पीओके पर कब्जे का आदेश दे दिया है राजनाथ सिंह ने, जो कि रक्षा मंत्री हैं। साथ ही साथ भारतीय सेना को कूच करने का आदेश दे दिया है पीओके की तरफ। आपको बता दूं कि एक तरफ जहां भारत चीन सीमा पर इस वक्त टेंशन की स्थिति बनी हुई है, और कल ही डोनाल्ड ट्रंप, जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने ये कह दिया था कि भारत कुछ बड़ा करने वाला है एलएसी पर, यानी भारत चीन सीमा पर। लेकिन इस बीच बड़ी खबर जो इस वक्त सामने आ रही है वो खबर है पीओके को लेकर। आपको बता दूं कि पीओके वही हिस्सा है कश्मीर का जिस पर पाकिस्तान ने अपना कब्जा जमा रखा है, और भारत कई बार यह साफ कर चुका है कि पीओके हम लेकर रहेंगे, वो भारत का हिस्सा है। आपको बता दूं कि गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में भी यह कहा था कि पीओके के लिए हम जान की बाजी लगा देंगे। और अब से कुछ दिन पहले दूरदर्शन ने भी पीओके के मौसम का हाल बताना शुरू कर दिया था, मौसम बुलेटिन प्रसारित करना शुरू कर दिया था, और तभी यह माना जाने लगा था कि पीओके पर भारत कुछ बड़ा करने वाला है। तो मित्रों, खबर शेयर करें, साथ ही साथ सबसे पहले कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें, और मुझे बताएं कि पीओके में आप तिरंगा देखना चाहते हैं या नहीं, कमेंट में जरूर बताइएगा। फिलहाल आपको बता दूं कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पीओके को एक बार फिर भारत का अभिन्न हिस्सा बताते हुए सीधे सीधे पीओके की तरफ कूच करने का आदेश दिया है। दरअसल आपको बता दूं कि पीओके भारत का वो हिस्सा है जिस पर पाकिस्तान ने कब्जा जमा रखा है, और भारत के अल्पसंख्यकों को पाक हमेशा भड़काता रहता है। और लेकिन इस पर भी राजनाथ सिंह ने यह कहा है कि पाकिस्तान को अपनी हरकतों से बाज आना चाहिए। दरअसल आपको बता दूं कि अभी अयोध्या में राम मंदिर निर्माण शुरू हुआ है, और इसको देखकर भी पाकिस्तान बौखला गया। पाकिस्तान ने इस पर भी प्रतिक्रिया दी। धारा 370 हटाने का मामला हो, भारत में नागरिकता संशोधन कानून का मामला हो, भारत में एनआरसी का मामला हो, या फिर राम मंदिर का मामला, पाकिस्तान इन मामलों पर भी अपनी टांग अड़ाने से बाज नहीं आता है। और आपको बता दूं कि कोरोना से पूरी दुनिया में इस वक्त कोहराम मचा है, लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान एलओसी पर लगातार अपनी नापाक हरकतों को अंजाम दे रहा है। इस बीच आपको बता दूं कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दरअसल एलओसी पर पाकिस्तान की तरफ से गोलाबारी पर सीधे सीधे ये कहा है एक चैनल को इंटरव्यू के दौरान कि पाकिस्तान सरकार का शायद वजूद ही भारत विरोध पर टिका है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की सरकार का अस्तित्व ही शायद भारत विरोध पर टिका है। इस बाबत जब राजनाथ सिंह ने पीओके के बारे में पूछा गया, और यह पूछा गया कि नक्शे के बाद भारत के नक्शे में पीओके को अब शामिल कर दिया गया है, तो इस नए नक्शे के बाद और मौसम बुलेटिन में पीओके को शामिल करने के बाद क्या भारत का नियंत्रण पीओके पर संभव है, इस संबंध में आपको बता दूं कि राजनाथ सिंह ने जो जवाब दिया वो वाकई चौंका देने वाला है। राजनाथ सिंह ने कहा कि किसी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि कब क्या होगा कुछ नहीं कहा जा सकता। मित्रों, आपको बता दूं कि सोशल मीडिया पर लगातार ये खबरें चल रही हैं कि पीओके पर भारत लगातार जल्द कुछ बड़ा करने वाला है। और जिस तरीके से पीओके पहले भारत के नक्शे में पीओके को शामिल किया गया, उसके बाद आपको बता दूं कि मौसम बुलेटिन प्रसारण शुरू किया गया। पहले मौसम विभाग ने, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने, और उसके बाद दूरदर्शन और आकाशवाणी ने मौसम बुलेटिन में गिलगिस्तान, बलूचिस्तान और मुजफ्फराबाद का मौसम बताना शुरू कर दिया। तो इसको लेकर ये अटकलें लगाई जाने लगी थी कि क्या भारत जल्द कुछ बड़ा करने वाला है। अब इस बीच ऐसे में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का ये बयान कि किसी भी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता, साथ ही साथ ये कि कब क्या होगा कुछ नहीं कहा जा सकता, ये आपको बता दूं कि ये बहुत बड़ा बयान है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का ये बयान है। अब से कुछ दिन पहले आपको बता दूं कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से पहले गृह मंत्री अमित शाह पीओके के बारे में बयान दे चुके हैं। इससे पहले आपको बता दूं सीडीएस जनरल विपिन रावत ये कह चुके हैं कि पीओके भारत का हिस्सा है, और किसी भी वक्त पीओके में तिरंगा लहरा सकता है। आपको बता दूं कि पाकिस्तान लगातार भारत को उकसावे वाली कार्रवाई करता है, लगातार आपको बता दूं कि सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है। और आप अभी कुछ दिन पहले खबर आई थी कि पीओके के गिलगिट बाल्टिस्तान में दियामेर बहासा बांध बना रहा है पाकिस्तान, और इस बांध के निर्माण से इस क्षेत्र में पर्वतों पर उकेरी गई बौद्ध धर्म की धरोहरें, जो कि काफ़ी साल पहले की धरोहरें हैं, वो डूब जाएंगी। लेकिन भारत ने इसका विरोध भी किया, और भारत के विरोध के बावजूद इस क्षेत्र में रहने वाले लोग भी इस बांध का विरोध कर रहे हैं। और लोगों का कहना है कि इस क्षेत्र में पर्यटन की काफ़ी संभावनाएं हैं, इसलिए इन कलाकृतियों के संरक्षण की आवश्यकता है। लेकिन आपको बता दूं कि बौद्ध प्रतीकों को भी तोड़ा जा रहा है गिलगिट और बाल्टिस्तान में। बौद्ध प्रतीकों को नष्ट करने की ऐसी घटना इससे पहले आपको बता दूं कि 2001 में भी सामने आई थी, जब बुद्ध की एक नक्काशीदार प्रतिमा को नष्ट कर दिया गया था, और कई सालों तक किसी ने भी तालिबान के डर से इस प्रतिमा को दोबारा बनाने की कोशिश नहीं की। ये बलुआ पत्थर की प्राचीन प्रतिमा
कभी विश्व में भगवान बुद्ध की सबसे ऊंची मूर्ति हुआ करती थी, तो इसको भी नष्ट कर दिया गया था 2001 में। आपको बता दूं कि हाल ही में 13 मई को पाकिस्तान सरकार ने चीन की एक कंपनी के साथ बांध निर्माण के लिए 442 बिलियन रुपए की डील साइन की है, और इसके बाद से इस मुद्दे को लेकर विवाद छाया हुआ है। खबरें ये आ रही हैं कि इस बांध के निर्माण से यहां पर मौजूद 50 गांव डूब जाएंगे, लेकिन इससे पाकिस्तान को कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये एरिया है गिलगिट बाल्टिस्तान का। आपको बता दूं कि भारत ने बाल्टिस्तान और गिलगिट क्षेत्र में बांध बनाने के पाकिस्तान और चीन के फैसले का विरोध किया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव का कहना है कि गिलगिट बाल्टिस्तान क्षेत्र जम्मू कश्मीर का हिस्सा है और पाकिस्तान द्वारा अवैध रूप से कब्जा लिया गया है। भारत ने इस परियोजना पर चीन और पाकिस्तान दोनों के साथ अपने विरोध और चिंताओं को साझा किया है। इससे पहले आपको बता दूं कि भारत ने चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे यानी इकोनॉमिक कॉरिडोर के हिस्से के रूप में पीओके में परियोजनाओं का विरोध भी किया था, लेकिन पाकिस्तान अपनी हरकतों से लगातार बाज नहीं आ रहा है। और आपको बता दूं कि हाल ही में पाकिस्तान ने गिलगिट में चुनाव कराने की भी ठानी थी, लेकिन भारत ने इसका भी विरोध जताया था, और भारत ने उसके बाद ही मौसम विभाग से ये कहा था कि अपने मौसम बुलेटिन में जो भविष्यवाणी जो मौसम की जाती है उसमें गिलगिट बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद के मौसम को शामिल करें। दरअसल पाकिस्तान ने कोर्ट के एक आदेश के बाद गिलगिट में चुनाव कराने की ठानी है और चुनाव कराया जा रहा है। तो ऐसे में जो एरिया आपका है ही नहीं, वहां पर चुनाव क्यों कराया जा रहा है। दूसरी बात मित्रों, आपको बता दूं कि पीओके को लेकर इस वक्त पहले जो भारत की रणनीति, पहले की सरकारों की अगर मैं भारत की रणनीति की बात करूं तो पहले पाकिस्तान कश्मीर कश्मीर चिल्लाता रहता था, लेकिन भारतीय सरकारें चुप रहती थीं, खामोश रहती थी, कश्मीर पर जवाब दिया जाता था, लेकिन कभी पीओके की बात कभी नहीं की जाती थी पाकिस्तान से, ना ही गिलगिट, ना ही बाल्टिस्तान और ना ही मुजफ्फराबाद। लेकिन अब मोदी सरकार के आने के बाद भारत ने अपनी रणनीति बदली है और पाकिस्तान अब कश्मीर नहीं, पाकिस्तान से अब पीओके पर बात की जाती है, यानी वो हिस्सा कश्मीर का जिसे पाकिस्तान ने अवैध रूप से कब्जा कर रखा है। और ऐसे में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का यह बयान कि किसी भी संभावना को इनकार नहीं किया जा सकता और कब क्या होगा कुछ नहीं कहा जा सकता। दरअसल आपको बता दूं कि एक चैनल को इंटरव्यू दे रहे थे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, और उसी दौरान उन्होंने पाकिस्तान की तरफ से गोलाबारी पर भी ये कहा कि पाकिस्तान सरकार का वजूद ही शायद भारत विरोध पर टिका है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की सरकार का अस्तित्व ही शायद भारत विरोध पर टिका है, लेकिन हम एलओसी पर पाकिस्तान की गोलाबारी का जवाब देते रहे हैं। सर्जिकल स्ट्राइक हो या फिर एयर स्ट्राइक, इसके लिए पाकिस्तान ने बाध्य किया था, नहीं तो ये नौबत नहीं आती। सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक से पाकिस्तान ने क्या खौफजदा है, इस सवाल के जवाब में राजनाथ सिंह ने कहा कि सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक बहुत ज़्यादा सफल रही हैं। जहां तक पाकिस्तान के खौफ में होने की बात है तो इसका जवाब कोई पाकिस्तानी ही दे सकता है। मित्रों, आपको बता दूं कि पाकिस्तान के अंदर ही वो खौफ था जिस खौफ के बाद बालाकोट एयर स्ट्राइक के बारे में भारतीय मीडिया से पहले पाकिस्तान ने गा दिया था, और पाकिस्तान ने ये बताया था कि देखिए कितना नुकसान हुआ है। हालांकि पाकिस्तान बाद में इस बात से मुकर गया और पाकिस्तान ने कहा कि सिर्फ वहाँ पर पेड़ गिरे हैं। हमारे यहाँ भी कुछ ऐसे थे लिब्रांडू, कुछ कांग्रेसी, जिन्होंने भी ये कहा था कि सिर्फ पेड़ गिरा कर आ गई है भारतीय वायुसेना। मतलब इन लोगों को इस देश में रहने के बाद भारतीय वायुसेना या भारतीय सेना के शौर्य पर भी शक होता है। खैर, इनकी बात नहीं करते इस वक्त। आपको बता दूं कि जब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से पूछा गया कि पाकिस्तानी प्रधानमंत्री लगातार कह रहे हैं कि भारत कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कर सकता है, तो क्या उनको सर्जिकल स्ट्राइक या एयर स्ट्राइक का खौफ सता रहा है। इस बाबत रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने यह साफ साफ कहा कि कब क्या होगा कुछ नहीं कहा जा सकता। ऐसे में सीधा सीधा ये अंदाजा लगा रहा है कि बहुत जल्द भारत कुछ बड़ा करने वाला है पीओके की तरफ। इसके साथ ही आपको बता दूं कि पाकिस्तान की तरफ से भारत के अल्पसंख्यकों, खासकर मुस्लिमों को भड़काने की कोशिश हो रही है, और सोशल मीडिया पर फर्जी पोस्ट और भड़काऊ बयानों के जरिए वो इस नापाक कोशिश में लगा है। तो क्या भारत के अंदरूनी मामले में दखल है? इस सवाल के जवाब में राजनाथ सिंह ने कहा कि ऐसी गलत हरकत से पाकिस्तान को बाज आना चाहिए। भारतीय अल्पसंख्यक हमारे परिवार का हिस्सा हैं और हम सभी सबसे पहले हिंदुस्तानी हैं। दरअसल आपको बता दूं कि पाकिस्तान हमेशा से भारतीय मुसलमानों को भड़काने की कोशिश करता है, लेकिन पाकिस्तान ये भूल जाता है, ये नहीं बताता है यहाँ के मुस्लिमों को कि यहाँ के मुस्लिमों को भी वो मुहाजिर कहकर पुकारता है। साथ ही साथ पाकिस्तान में अगर अल्पसंख्यकों की बात करूं तो हिंदुओं की जनसंख्या आज 1% से कम रह गई है। और रही बात अगर भारत के अल्पसंख्यकों की पाकिस्तान को इतनी चिंता है, तो पाकिस्तान को ये मालूम होना चाहिए कि भारत में अल्पसंख्यकों की संख्या या तादाद लगातार बढ़ती जा रही है।
कम नहीं हुई है और यहाँ पर अल्पसंख्यकों के साथ कोई अन्याय नहीं किया जाता है, सभी मिलकर रहते हैं। लेकिन पाकिस्तान की अगर मैं बात करूं तो पाकिस्तान में जो इस वक्त माहौल है वहाँ पर कट्टरपंथी कठमुल्लाओं का शासन है और वही वहाँ पर रूल कर रहे हैं। तो ऐसे में पाकिस्तान को अपनी हरकतों से अब बाज आना चाहिए, नहीं तो आपको बता दूं मित्रों कि वो दिन दूर नहीं जब पाकिस्तान से न सिर्फ पीओके जाएगा बल्कि पाकिस्तान का नक्शा दुनिया के नक्शे से साफ हो जाएगा। तो खबर को शेयर करें, साथ ही साथ देश से जुड़ा चैनल है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बराबर में जो बेल आइकन है, जो घंटी का निशान है, उसे ज़रूर दबा दें। फिलहाल के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।